दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश में इस समय एक नैरेटिव चल रहा है कि संविधान बाबा साहेब ने नहीं लिखा था, संविधान बीएन राव ने लिखा था। और आजकल एक ऐसा वर्ग उभर कर सामने आया है जो बीएन राव का महिमा मंडन कर रहा है। कई बार मैं खुद प्रूफ कर चुका हूं कि ये जो संविधान है, जो पवित्र दस्तावेज है हमारा, इसे बाबा साहेब ने अथक प्रयासों से तैयार किया। ये वीडियो दोस्तों आज की बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब सीजीआई बीआर गवई ने जिस तरीके से संविधान की तारीफ़ की है, बाबा साहेब की तारीफ़ की है, इसको लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और मनुवादियों की चूल्हे हिला दी हैं सीजीआई बीआर गवई साहब ने। आपको बता दें, सीजीआई बीआर गवई साहब विदेश गए हुए थे, लंदन गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने 2 कार्यक्रम अटेंड किया। एक तो यूके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दूसरा, ऑक्सफोर्ड यूनियन ने एक कार्यक्रम कराया जहाँ पर बीआर गवई साहब ने खुलकर बाबा साहेब की तारीफ की, उनके योगदान को बताया और ये भी कहा कि अगर संविधान नहीं होता तो ये अछूत जो आपके सामने सीजीआई बनकर बैठा है, वो अछूत सीजीआई नहीं बन सकता था। किस तरीके से संविधान की तारीफ हुई है, किस तरीके से बाबा साहेब के कसीदे गढ़े हैं सीजीआई बीआर गवई ने, दोस्तों आपको ये जानना चाहिए आज। तो सबसे पहले अभी अभी की बिग ब्रेकिंग पर आप एक नज़र दौड़ाइए। बड़ी खबर यह है कि यूके संविधान सत्ता को संतुलित करता है ताकि गरिमा बहाल हो सके। ऑक्सफोर्ड यूनियन में सीजीआई गवई का ऐलान। कभी अछूत रहे समाज का एक व्यक्ति, आज सीजीआई। जस्टिस गवई बोले, यही संविधान की ताकत। संविधान स्याही से उकेरी गई परिवर्तनकारी शक्ति। सीजीआई गवई बोले, ये एक भावना, ये एक जीवन रेखा है। सीजीआई बोले, न्यायिक आतंकवाद से बचें, कोर्ट को नहीं लागनी चाहिए अपनी सीमाएं। भारतीय संविधान दबे कुचले को ऊपर उठाने का काम करता है। जिन लोगों को बताया जाता था अछूत, उन्हीं में से आज एक न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद पर बैठा है। दलितों को लेकर सीजीआई गवई की अहम टिप्पणी। लंदन ऑक्सफोर्ड यूनियन में सीजीआई बीआर गवई का संबोधन। संविधान के वादे को साकार करने की पुकार। तो विदेश में बैठकर बीआर गवई साहब बाबा साहब के कसीदे पढ़ रहे हैं और देश दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा जो संविधान है कितना पवित्र है, कितना खूबसूरत है, कितना ताकतवर है, जो सत्ता दुरुपयोग को रोकता है। तो दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बीआर गवई ने फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन टू रियलाइजेशन एम्बॉडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रॉमिस, इसी विषय पर सीजीआई बीआर गवई साहब ने संबोधन दिया है। सीजीआई बीआर गवई साहब ने संविधान की तारीफ करते हुए कहा कि ये एक सामाजिक दस्तावेज है। बीआर गवई ने कहा कि भारतीय संविधान केवल कानूनी या राजनीतिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज है जो असमानता, जातिगत भेदभाव, गरीबी जैसी कड़वी सच्चाइयों का सामना करता है। ये वंचितों को आवाज़, सम्मान, समानता प्रदान करता है। बीआर गवई ने अपने जीवन के उदाहरण से भी लोगों को ये समझाया कि कैसे एक नगर पालिका स्कूल से पढ़ा व्यक्ति देश का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। संविधान ने उन्हें लाखों अन्य को ये विश्वास दिलाया कि वे समाज के हर क्षेत्र में बराबरी का हक रखते हैं। तो अगर ये संविधान नहीं होता तो दलित समाज से आने वाला कोई व्यक्ति सीजीआई पद पर नहीं बैठ सकता था। ये संविधान की ही ताकत है दोस्तों। सीजीआई बीआर गवई ने कहा कि कई दशक पहले भारत के लाखों नागरिकों को अछूत कहा जाता था। उन्हें बताया जाता था कि वे अपवित्र हैं। उन्हें बताया जाता था वे जाति विशेष के नहीं हैं। उन्हें बताया जाता था कि वे अपने लिए नहीं बोल सकते। लेकिन आज हम यहाँ पर हैं जहाँ उन्हीं लोगों से संबंधित एक व्यक्ति देश की न्यायपालिका की सर्वोच्च पद पर आसीन होकर खुलकर बोल रहा है। उन्होंने देश दुनिया को ये बताया कि मैं तो इसी दलित समाज से आता हूँ, लेकिन मैं सीजीआई हूँ। ऐसा संभव कैसे हुआ? संविधान की बदौलत संभव हुआ, बाबा साहेब की बदौलत संभव हुआ। इस दौरान सीजीआई बीआर गवई ने देश में न्यायिक सक्रियता के बने रहने पर जोर दिया, साथ ही आगाह भी किया कि इसे न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रोक देती है। आपको पता ही होगा, जब भी संसद द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। हमने आपको कई बार बताया कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। जैसे धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो संविधान का मूल ढांचा है। तो संसद को तो संविधान संशोधन का अधिकार है, लेकिन संसद को ये भी अधिकार नहीं है कि वो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव कर दे। और देखिए दोस्तों, ये नहीं भूलना चाहिए कि संविधान का जो मूल ढांचा है वही संविधान की आत्मा है। संविधान के मूल ढांचे को अगर आप निकाल दीजिए तो समझिए ये जो संविधान है कुछ भी नहीं है। तो यहाँ बी आर गवई मूल ढांचे का महत्व बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो मूल ढांचे के, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। और अगर ऐसा कोई कानून संसद द्वारा बनाया जाता है तो हम बैठे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट बैठा है, उस कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जो लोग बी एन राव करते हैं, बी एन राव जी का भी योगदान है। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे, उनके योगदान को नहीं नकारा जा सकता। लेकिन बी एन राव को बाबा साहेब से ऊपर बिठा दिया जाए, संविधान निर्माता कह दिया जाए, ये एक गलत चीज़ प्रसारित की जा रही है। और मुझे लगता है कि उन लोगों को अब सतर्क हो जाना चाहिए जो लोग बाबा साहेब से नफ़रत करते हैं और संविधान को सही तरीके से समझ नहीं रहे हैं। और देखिए, बाबा साहेब से नफ़रत वही करता है जो संविधान को नहीं मानता है। बाबा साहेब को मानने का मतलब है आप पाखंडवाद, अंधविश्वास से दूर हो गए, आप लोकतांत्रिक हो गए। तो बाबा साहेब को जो मान रहे हैं वो लोकतांत्रिक भी हैं, देशभक्त भी हैं, अंधविश्वास पाखंड से भी दूर हैं। तो मुझे लगता है कि सीजेआई बी आर गवई ने विदेश में जाकर जिस तरीके से संविधान के कसीदे पढ़े, हर एक नागरिक को ये बातें पता होनी चाहिए। संविधान की क्या पावर है, ताकत है, उसे पता होनी चाहिए। और बी आर गवई ने जिस तरीके से संबोधन दिया है दोस्तों, यकीनन ये सबको सुनना चाहिए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और जिस तरीके से बी आर गवई साहब ने संविधान की तारीफ़ की है, बी आर गवई से आप क्या उम्मीद करते हैं? नवंबर 2025 में वो रिटायर हो जाएंगे। देश के पहले बहुत सीजेआई हैं, दूसरे दलित सीजेआई हैं। प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।